अदरवाइज मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। सो इंटरसेक्ट BC एट D। तो बोला गया क्वेश्चन में सच दैट, देखो ये BC को इंटरसेक्ट कर रहा है D पे, कैसा, क्या कंडीशन है, दिया गया कंडीशन सच दैट BD इज इक्वल टू 3 ऑफ CD, ठीक है। BD इज इक्वल टू 3 ऑफ CD। तो आपको बोला गया प्रूव दैट 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पहले यहां तक आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, और इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से पहले। ओके, आपके पास एक फिगर है, मैं आपको फिगर बना दे रहा हूँ। अपूर्वा, कोई दिक्कत होगी समझने में तो बोलिएगा, ठीक है बाबू। पहले इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सब पहले बच्चे कॉपी कर लेंगे। मेरी आवाज आ रही सबको? हाँ सर, हाँ सर। ओके, वेरी गुड। सबका कॉपी हो जाएगा, फिर एक बार हम मेरे को इन्फॉर्म करिएगा आप लोग, ठीक है। ओके। हो गया कॉपी सबका? सर बस एक मिनट सर, वो फिगर ड्रॉ कर ले। ओके, अपूर्वा कॉपी हो गया बाबू? ईशान, कीर्तिदीप, सुप्रतिम? Yes, sir. Sir, Yes, sir. sir, drawing the last diagram. ओके, कंप्लीटेड। यस सर। ओके, चलिए अब मैं आपको क्या समझाता हूँ, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है बाबू। देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इन द गिवन फिगर द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड BC। तो मैंने क्या किया ना, पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। कहां पर ड्रॉ किया है? BC पे। तो ये लिख सकते हैं हम लोग कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC। पहले ये बताइए आप। हाँ यहाँ पे सर। बोला गया है, क्वेश्चन में ही बोला गया था परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। मतलब पॉइंट ए से, ठीक है, वर्टिसेस ए से हम लोगों ने क्या किया, BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो ये परपेंडिकुलर का नाम क्या है? AD। अब ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन में और भी लिखा हुआ कुछ कि ये BC को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, इंटरसेक्ट BC एट D सच दैट, ये क्या कंडीशन है देखो, दैट इज BD इज इक्वल टू 3 ऑफ CD, है ना। कंडीशन है आपके पास
कि BD इज इक्वल टू 3 ऑफ CD। बोलिए यस, यहाँ तक क्लियर हो रहा है? हाँ सर। ओके अच्छा, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ वो समझो। आपको जो प्रूफ करने दिया गया वो थोड़ा सा देखो किस तरफ है। आपको बोला गया है 2AB स्क्वायर मतलब ये साइड प्लस 2AC स्क्वायर मतलब ये वाला साइड और BC स्क्वायर मतलब ये पूरा साइड, है ना। इसमें कहीं भी BD और CD का इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। कहीं भी हम लोग को वो टर्म BD और CD नहीं लेके आना है। ये क्लियर हो रहा है क्वेश्चन से? तो हम लोग क्या करते हैं, इस BD या CD को चेंज करते हैं BC के फॉर्म्स में। तो मेरे को क्या बताओ आप, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखो तो सब, BC को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? BD प्लस CD। इस पूरे BC को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? BD प्लस CD। सबको Yes, आवाज आ sir. रही है मेरी? सबको क्लियर हो रहा है? इन्फॉर्म करेंगे मेरे को यस आप? सर। ओके वेरी गुड। तो मैं BC को लिख सकता हूँ BD प्लस CD। ओके वेरी गुड। अच्छा, क्या इस BD को मैं लिख सकता हूँ 3 ऑफ CD और यहाँ पे एक CD ऑलरेडी है, तो BC इज इक्वल टू क्या हो गया? 3CD प्लस CD। इसका मतलब BC इज इक्वल टू 4CD हुआ। हाँ सर। और इस CD को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज BC बाई 4। ये भी लिख सकते हैं ना। इसका मतलब हम लोगों ने एक साइड जो CD था उसको हम लोगों ने BC के फॉर्म्स में रिलेट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. वेरी गुड। अब देखिए, हेलो हेलो, 3CD प्लस CD। क्या मैं इस BC को, सर यस हाँ सर, सर वो BC इक्वल्स टू 3CD प्लस CD। सर वो कैसा रहा सर, एक बार फिर से बोलेंगे? मैं वही बता रहा हूँ। देखो सुनो, मैं क्या इस पूरे BC को BD प्लस CD लिख सकता हूँ क्या? इस पूरे BC को BD प्लस CD। हाँ सर। तो यहाँ पे देखो, इस BD का जो लेंथ है ना वो क्वेश्चन में दिया गया है। क्या दिया गया है? 3 ऑफ CD है, दिख रहा है? इसका मतलब हम लोग इस BD को 3CD के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। दिख रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ये तो। हाँ सर। हाँ सर। तो 3CD और CD कितना हो गया? 4CD। तो यहाँ से हम लोगों ने CD का वैल्यू कितना निकाल लिया? BC बाई 4। बोलिए यस। Yes, sir. ओके वेरी गुड। अब आपको यहाँ पे आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, ट्राइंगल ABD। देखो जो मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस तरफ देखो एक ट्राइंगल दिख रहा होगा राइट एंगल, ये भी तो राइट एंगल होगा ना। तो मेरे को इस ट्राइंगल राइट एंगल ABD में अब मेरे को पाइथागोरस का यूज करना है। क्यों? क्योंकि मुझे साइड चाहिए AB, ठीक है। तो पाइथागोरस का यूज करेंगे। पाइथागोरस का थ्योरम पता है अपूर्वा? अपूर्वा आपको पाइथागोरस का थ्योरम पता है क्या बाबू? हाँ सर। क्या होता है थ्योरम? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। वेरी गुड, बेस स्क्वायर। ठीक है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हम लोगों ने पढ़ा है। वेरी गुड, ओके। तो हम लोगों के पास ये एक रिलेशन आ चुका है। ओके, अगेन हम लोग फिर से ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल? इन ट्राइंगल ACD। कौन सा ट्राइंगल? ACD में, ट्राइंगल ACD में हम लोग फिर से यूज करेंगे पाइथागोरस का। बताओ मेरे को यहाँ पे क्या आने वाला है? दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ऐसा कुछ आएगा क्या? यस Yes, sir. सर। सबको क्लियर हो रहा है ना, वन बाय वन? ओके, अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? इन्फॉर्म करेंगे मेरे को आप, कोई दिक्कत हो रही है तो समझने में। No, sir. नो सर। ओके, अब आप देखो, नो रिलेट सर। करो। ओके वेट वेट, इन दोनों ही इक्वेशन को रिलेट करो, ठीक है। ध्यान से देखो, आपको जो चाहिए इन दोनों इक्वेशन में क्या है? आपको चाहिए AB स्क्वायर, यस। आपको चाहिए AC स्क्वायर, यस, ठीक है। फिर यहाँ पे इस तरफ देखो AD स्क्वायर है, यहाँ पे भी AD स्क्वायर है।
फिर इधर बी डी स्क्वायर है, फिर यहाँ पे सी डी स्क्वायर है, ठीक है। क्या आप मेरे को ये बताओ, ये ए डी स्क्वायर, ये ए डी स्क्वायर तो यहाँ पे है नहीं, तो इसको मुझे हटाना नहीं पड़ेगा, इसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा। यस सर। Yes, sir. तो ये ए डी स्क्वायर कैसे हटेगा? जब हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या करेंगे बताओ, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये ए डी स्क्वायर कैंसिल होगा क्या? देखो तो, समझ में आ रहा, फील आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. हाँ सर, इक्वेशन को अगर हम करेंगे। लोग सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये ए डी स्क्वायर देखो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा जो मेरे को चाहिए वो आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इस ए डी स्क्वायर का काम कर रहा हूँ, मैं माइनस कर रहा हूँ, दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो मैं लिखता हूँ ऐसे कि फ्रॉम 1 and 2, हम लोगों ने 1 और 2 से क्या निकाला, देखो हम लोग ऐसे लिखते हैं कि ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये ए डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। अब डायरेक्ट मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे देखो बी डी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर। कोई दिक्कत है बोलो यहाँ तक? अपूर्वा, सुप्रीतिम, ईशान, आहान, कीर्तिदेव? नहीं सर। No, sir. पक्का? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। सर अच्छा, अब देखो फिर से, अब आप सोच रहे होगे कि सर मेरे को जो लाना था, आपने बताया कि मेरे को ए बी लाना था, यहाँ पे ए बी है, मेरे को ए सी लाना था, यहाँ पे ए सी भी है, बट यहाँ पे तो बी सी लाना है, आपने बी डी और सी डी लिख दिया है। तो फिर आप क्या करेंगे सर? तो मैं आपको बताता हूँ सर, देखिए क्या करना है, बहुत इजी है। इस बी डी को चेंज करेंगे हम लोग किस में, बी सी के फॉर्म में, और इस सी डी को चेंज करेंगे हम लोग किस में, बी सी के फॉर्म में। तो आप के देखो यहाँ फॉर्म पे, में। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ध्यान दो, क्या मैंने यहाँ पे ये एक रिलेशन लिखा हुआ है, देखो तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि बी डी इज इक्वल टू 3 ऑफ सी डी, हाँ सर। है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 सी डी को रिप्लेस कर देंगे, इस बी डी के जगह पे 3 सी डी लिख देंगे, और यहाँ पे सी डी को छोड़ दो, अभी रिप्लेस नहीं करेंगे बीसी के फॉर्म में, पहले दोनों को सी डी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बाबू, 3 सी डी का स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 सी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। सबको क्लियर हो रही है? मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके। तो 9 सी डी हाँ सर, स्क्वायर हाँ सर। माइनस सी डी स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू, 8 सी डी स्क्वायर होगा। 9 माइनस 1, सबको क्लियर हुआ? 9 Yes, सी डी sir. स्क्वायर से 1 सी डी स्क्वायर होता माइनस होगा तो क्या होगा, 8 सी डी स्क्वायर। वेरी गुड। अच्छा, इस अब देखो फिर से देखो, अब सोचोगे सर मेरे को तो बीसी के फॉर्म्स में लाना था, आप क्या इधर उधर की बात कर रहे हो, अब मेरे को बीसी लेके आओ, मेरे को आप बताओ कि बीसी कैसे आएगा। तो सर जी आप देखिए, मैंने एक रिलेशन यहाँ पे निकाला है कि जब सीडी आ जाएगा तो सीडी को चेंज करेंगे हम लोग बीसी के फॉर्म्स में। कैसे? तो सीडी का वैल्यू को रिप्लेस करेंगे बीसी बाई 4 में। ओके, अब यहाँ पे देखिए सर, 8 इंटू सीडी का वैल्यू क्या लिखेंगे, बीसी बाई 4 का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आ रहा सबको? फील आ रही है क्या Yes, बोल रहा sir. हूँ मैं? वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे बाबू 8 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीसी स्क्वायर, और नीचे में क्या आ जाएगा, 16 आएगा क्या? Yes, sir. अच्छा, इस 8 से ये 16 करता है क्या? अब बताओ तो मेरे को, 2 टाइम्स हाँ सर, हाँ सर। करता है ना। वेरी गुड। तो अब देखो ये जो टर्म्स था ये तो कंटिन्यू चल रहा है ना, इस कंटिन्यू टर्म्स को हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं कि ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? No, sir. नहीं है। अच्छा, ये जो 2 बचा, इस 2 का क्या करना है हम, ये 2 तब मल्टीप्लाई होगा इस तरफ, है ना। ये 2 क्या होगा, ये डिनोमिनेटर में Multiply. ये इधर मल्टीप्लाई होगा। तो अब इक्वेशन कुछ कैसा आ जाएगा यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ठीक है। लिखेंगे 2 इंटू ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। सबको फील आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? सबको क्लियर हो रहा है स्टेप बाय स्टेप? इस 2 Yes, से हम sir. मल्टीप्लाई कर दिया जस्ट। क्लियर हो रहा है सबको? हाँ सर। ईशान, सुप्रतिम, कीर्तिदेव, पूर्वा, सबको फील आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई स्टेप में Yes, दिक्कत sir. है? No, sir. ओके, वेरी गुड। अब इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके बाबू, देखो आ जाएगा 2 ए बी स्क्वायर माइनस 2
AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। बस अब तो कुछ नहीं करना है, इस AC स्क्वायर को इधर शिफ्ट करना है मेरे को, और क्या। तो 2AB स्क्वायर इक्वल टू इस माइनस वाले टर्म्स को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस होता है क्या? हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है ऐसा कुछ। देखिए क्या प्रूफ जो करना था हमें, यहाँ पे देखो, और हमारा जो आया है दोनों सेम सेम जैसा लग रहा है क्या, भाई भाई जैसा? हेलो, मेरी आवाज आ रही सबको? हाँ सर। ओके, मैं बोल रहा हूँ जो हम लोग हमें प्रूफ करने दिया गया था, क्या वो प्रूफ हो गया क्या? बताइए मेरे को, या कुछ बाकी है अभी भी? सर प्रूफ हो गया। हो गया। अच्छा, आप पूरे सॉल्यूशन को एक बार देख लो। आप मेरे को बताओ कहीं भी कोई स्टेप अगर समझ में नहीं आ रही है, या कोई भी स्टेप अगर मैंने यूज किया, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा कि सर आपने ये स्टेप भी क्यों यूज किया, आप पूछ सकते हो। मेरे को लग रही है कि बच्चे को यहाँ पे डाउट हो सकती है, ठीक है, कि सर आपने यहाँ पे माइनस ही क्यों किया, आप तो प्लस भी कर सकते हो। तो सर मेरे को एक्चुअली ये एडी स्क्वायर को क्या करना था, एलिमिनेट करना था। और एलिमिनेट कैसे होगा? क्या मैं ऐड करूंगा तो ये एलिमिनेट होगा, कि माइनस करूंगा तो एलिमिनेट होगा, ये बताओ। सर माइनस करेंगे तब एलिमिनेट होगा। है ना, इसीलिए ये रीजन है क्योंकि दोनों ही इक्वेशन को मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। क्लियर हो रहा है सारा टर्म्स? और इसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, इस बीडी को सीडी के फॉर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। ये पूरा टर्म जो है ना, ये पूरा टर्म किस में आ गया, सीडी में। और इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने एक रिलेशन तो ऑलरेडी निकाला था कि CD इज इक्वल टू व्हाट, BC/4। तो जैसे ही CD का वैल्यू हम लोगों ने BC/4 का होल स्क्वायर वैल्यू पुट किया, तो ये क्या आ गया, BC²/2। ये 2 मल्टीप्लाई होगा इस टर्म से पूरा। तो यहाँ पे देखो, अब 2 मल्टीप्लाई हुआ 1/1, तो यहाँ तक आ गया। अब ये माइनस वाले टर्म्स को मैंने सर जस्ट सिर्फ इस तरफ इक्वेशन में ट्रांसफर किया। तो अब देखो आपका जो प्रूफ करने दिया गया था और आपका जो सॉल्यूशन हुआ है, प्रूफ हुआ है, वो क्या सेम है? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरे को ये बताओ पहले। फील आ रही है सबको? हाँ सर। हाँ सर, समझ में आया सर। एक ही बच्चा यस कर रहा है, क्या बात है, बाकी सारे बच्चों को नहीं समझ में आ रही है क्या? कोई डाउट है बाबू, कुछ पूछना है? हेलो, अपूर्वा, ईशान, नहीं सर, नहीं कृष्णदीप, सर, नहीं। क्लियर हुआ बाबू? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? हाँ सर। ओके, आगे पेज टर्न करें हम लोग। लिखना है आपको, मतलब कॉपी कर लिए आप लोग? सबका कॉपी हो गया कि कॉपी कर रहे हैं आप लोग? सर हो गया। कीर्तिदीप, आहान, सर कॉपी हो गया। सबका कॉपी हो गया, पेज टर्न करें। सर कॉपी कर ली सर। हाँ, तो ओके कल क्वेश्चन कर दीजिए। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे अब, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अब, सेकंड क्वेश्चन बड़ा इजी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। इन ट्रायंगल एबीसी, अब देखिए क्या है कि बेसिक सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने संडे को ही कवर किया था, तो आज जो हम लोग करेंगे सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको समझा पाऊँ अच्छे से। ओके, अपूर्वा अब थोड़ा लेट हो ज्वाइन किया, मतलब संडे का वाला क्लास भी अगर कर लेते हैं ना, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट, मजा आता और पढ़ने में। बट मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से आपको समझा पाऊँ, ठीक है। दिख रहा है सबको, कॉपी क्लियर हो रहा है क्या? ओके हाँ सर, हाँ सर। ओके, ठीक है। अच्छा, मैं
अपूर्वा से पूछ रहा हूँ, क्या संडे का क्लास क्या आप हमेशा मतलब नहीं कर पाओगे, या क्या बात है, बताओ मेरे को पहले, वरना फिर तो आपका दिक्कत होगी ना। आगे जो भी चैप्टर्स मैं कराऊंगा वो तो फिर छूटते ही जाएगा फिर आपका। ऑल्टरनेट क्लासेस नहीं हो सकते सर इसके लिए, संडे वाले के लिए? नहीं, संडे वाला डे तो और क्या होगा बाबू। सर मैक्सिमम क्लासेस आ जाया करेंगे सर, मैक्सिमम क्लासेस आ जाया करेंगे, 90% क्लास आ जाया करेंगे। ओके ओके ठीक है। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके पास, एक ट्रायंगल है आपका पास एबीसी, उस एबीसी में राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे है। ओके, तो मैं क्या फिगर बना दूं? ओके, मैं फिगर बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और ये एक ट्रायंगल है जहां पे बोला गया है कि राइट एंगल कहाँ पे है बाबू, इस ट्रायंगल एबीसी में। ओके, ये राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे है। ओके, इसके बाद बोला गया डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, तो बीसी का एक मिड पॉइंट है जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ डी को। ठीक है, अब आपको क्या प्रूव करना वो ध्यान से देखो। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर ना, ये AD स्क्वायर भी चाहिए, मतलब मेरे को इस पॉइंट ए से डी को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ सर। ओके, इसके बाद फिर 3CD स्क्वायर चाहिए, तो CD तो यहाँ पे साइड हो ही गया, जब मिड पॉइंट आया तो इसका मतलब साइड BD और CD मेरे पास आ चुका है। तो आप क्या एक बार ट्राई करना चाहोगे कि मैं बताऊं? सर एक बार ट्राई करें। ओके, आप लोग ट्राई कर लो, नहीं बनेगा तो फिर मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, बड़ा इजी से मतलब क्वेश्चन है एक्चुअली। सबसे पहले तो आपको यूज करना है इन ट्रायंगल एबीसी, जो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है। इसके बाद आपको एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा होगा, ट्रायंगल ABD। ओके, कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, छोटा सा ABD। ABD। उस ट्रायंगल में भी आपको यूज करना है पाइथागोरस, क्योंकि वहां पे भी राइट एंगल ट्रायंगल है ना। समझ में आ रही है? हाँ सर। ओके, उसके बाद फिर इन दोनों ही इक्वेशन को रिलेट करना होगा और आपका वैल्यू वहां तक पहुंचेगा। ठीक है, आप कोशिश करो, अगर नहीं बनेगा तो फिर मैं बताता हूँ। सबको क्वेश्चन समझ में आ गया है? क्वेश्चन क्लियर है सबको? हाँ सर। ओके, कीर्तिदीप, ईशान, सुप्रतिम, अपूर्वा, यस सर, समझ में आ गया। ये अपूर्वा तो चला गया। क्या उसका नेटवर्क इश्यू है क्या? हाँ सर, वो नेटवर्क इशू। ओके, आप लोग ट्राई कर लो एक बार, इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन में देखो क्या होता है ना, कि क्वेश्चन में आपके पास जो दिया गया है और आपको जो प्रूफ करना है वहां से ही आपको दिमाग में आना चाहिए कि मेरे को क्या कौन कौन सा साइड्स का यूज करना है। ओके, देखो ट्रायंगल एबीसी में आपको AC चाहिए। ओके, आपको फिर ट्रायंगल ABD में AD चाहिए। ओके ठीक है, अब देखो ट्रायंगल ABC का AB जो है उस प्रूव करने वाले पार्ट में नहीं दिया गया है, तो वहां से AB एलिमिनेट करना होगा। और आपको जो BC है वो BC को तो आप चेंज कर ही लोगे, क्योंकि BC का जो वैल्यू क्या है,
2CD है, तो वहां से हो जाएगा, अगर आप ध्यान से करोगे हो जाएगा इजीली। हो रहा है आप लोगों से? हाँ सर बना रहे हैं। ओके, ट्राई करिए। आज ही करके बताना है, ठीक है? इस क्वेश्चन को आज ही करके सॉल्व करना है। हाँ सर। अपूर्वा हो रहा है तुम्हारा बाबू? ईशान, कीर्तिदीप, आप लोग का हो रहा है बाबू? सर बना Yes, रहे। sir. ओके, ट्राई करिए। अच्छा आदित्य, आपका संडे को कितने बजे से क्लास रहता है? अपूर्वा, सर हमसे सॉरी। बोल रहे सर? हाँ अपूर्वा, आपका टेस्ट मतलब क्लास कितने बजे रहता है संडे को? जिस जिस टाइमिंग में आपका रहता है सर उसी टाइमिंग से। आवाज क्लियर नहीं आ रही बाबू। हेलो सर, सर आवाज आ रहा है? हाँ बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो, आवाज आ रही है, बोलो। सर संडे वाला नहीं ठीक आता सर। एक सेकंड सर। हाँ सर। सर आपका क्लास 3 बजे से था ना सर? नहीं, एक्चुअली 2 बजे से ही रहता है आप लोगों का क्लास, बट एक्चुअली होता क्या है ना कि कंटिन्यू मेरा मॉर्निंग से 3 क्लास चलता है। 8 आईसीएससी का क्लास रहता है, फिर 10 आईसीएससी का रहता है, फिर 7 सीबीएसई का रहता है, इसके बाद फिर आप लोग क्लास रहता है। तो मैं बीच में थोड़ा सा इंटरवल का गैप ले लेता हूँ। ओके, इसके बाद ताकि मैं सोचता हूँ कि सर अच्छे से एनर्जेटिक होकर पढ़ाऊँ। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं 2 बजे से भी क्लास ले सकता हूँ, क्योंकि आप लोग का टाइमिंग 2 बजे से ही है। वो तो मैं शिफ्ट कर देता हूँ थोड़ा सा।
सर मेन बात है सर एग्जैक्टली 2 बजे तो देखिए संडे का जो वाला क्लास है ना वो 2:30 से 4 बजे तक है और जो आपका वाला तब क्लास तो है दिक्कत वो मे बी सर मतलब एग्जैक्ट टाइमिंग है सर कर लेंगे सर कर लेंगे हो जाएगा। हम्म, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करो। ये बना सबका कि मैं बताऊं? यस सर, हो गया प्रूफ। हो गया सबका? हो गया तो मेरा सब प्रूव हो गया। सबका? हो गया क्या? 2 बच्चे आंसर कर रहे हैं और बाकी सब? Yes, sir. ओके, आहान का हो गया है। सुप्रतिम पाल आपका हो गया? ईशान रॉय, कीर्तिदीप लायक, अपूर्वा बाबू बना आपका? नहीं से बना रहे सर। ये मेरे साथ बात करते जाना है और आपको पेन चलाते जाना है, ठीक है? वरना मैं बात में फंसा लेता हूँ फिर। तो दोनों काम करना है आपको, वरना फिर मेरे से बातें करते रह जाओगे आप। फर्स्ट क्लास है इसलिए मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है आपको? थोड़ा जल्दी करो वरना फिर आज मतलब क्लास में 2 ही क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हो पाएगा। सर आप ज्यादा देर तक करा सकते हैं, हम लोग का तो आज स्कूल नहीं है। ओ तब तो बढ़िया। किसी का स्कूल नहीं है तो? नो सर। ओके, वेरी गुड, तब बहुत अच्छी बात है। तब आज हम लोग लंबा क्लास करेंगे, ठीक है? अगर भूख लग जाएगी तो बीच बीच में खा पी लेना, बट क्लास लंबा होगा आज। ठीक है सर। ओके, ये बना क्या सबका? मैं बता, देखो अगर नहीं हो पाया ना तो एटलीस्ट बोल दो, ठीक है? कोई बात नहीं है। मैं बता दूंगा आपको इधर से। और आपको जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना बाबू, आप कोशिश करना कि घर में अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, ताकि अगले बार जब मैं आपसे मतलब अगर कभी पूछा जाए या कभी कुछ आए तो उसको बना लेना है, ठीक है? फर्स्ट टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगले बार के लिए रेडी रहना है। आज मैंने जो बताया उसको घर में प्रैक्टिस करना है अच्छे से। इसके बाद फिर उसको रेडी कर लेना है कि यस अब अगली बार आएगा तो फिर मैं कर लूंगा। समझ में आ रही सबको? हाँ यस सर। सर। तो मैं हो गया बताऊं या सर। आप लोग का हो गया? मैं सेकंड क्वेश्चन दूं? हो गया सर। अपूर्वा हो गया सबका? सबका हो गया क्या? 2 ही 3 बच्चे आंसर करता है, क्या बात है? मेरा तो हो गया सर। ओके, चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत क्यूट सा क्वेश्चन है एक्चुअली। बोला गया है कि बीएल एंड सीएम, ओके, आर मीडियंस। मीडियंस पता है सबको क्या होते हैं? मैंने बताया था शायद मेंस्ट्रुएशन में, ओके? BL and CM are the medians of triangle ABC, ओके? बोला गया राइट एंगल एट ए, मतलब ऐसे लिख देता हूं मैं कि एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिख रहा है ना सबको? हाँ सर। सिंपल सा क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है बाबू? देखिए बड़ा सा बहुत क्यूट सा क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा, कि 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू 5BC का स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? क्या इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहोगे आप? हाँ सर। ओके, ट्राई कर सकते हो। मैं फिगर बना देता हूँ आपके लिए एटलीस्ट, बाकी काम तो आप ही का है। ये बोला गया एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है? कहाँ राइट एंगल कहाँ पे है बाबू? ए पे है, मतलब ए यहाँ पे होगा, ओके, बी यहाँ पे होगा और सी यहाँ पे एज्यूम कर लो, ठीक है? दिख रहा है ना फिगर? हाँ सर। गुड। अब इसके बाद देखो दो यहाँ पे टर्म्स इंट्रोड्यूस हो रहा है, बीएल और सीएम। ये दोनों क्या है? मीडियंस है ना? तो मीडियंस क्या होते हैं एक्चुअली? साइड को बाइसेक्ट करते हैं, है ना? यस सर।
तो हम लोग यहाँ से एक साइड ड्रॉ कर देते हैं ऐसा, जो यहाँ पे एसी को टच कर रहा है। कहाँ पे टच करेगा बाबू? एल पे। और सीएम, तो सीएम है तो वो सीएम किसका मीडियन होगा? एबी का, है ना? हाँ ये सर। बी हो गया, ये सीएम हो गया। ओके, बस ये क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसा ही फिगर बनेगा। अब आपको क्या प्रूव करना है वो देखो। बीएल स्क्वायर प्लस सीएम स्क्वायर इक्वल टू बीसी स्क्वायर। मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स भी दे देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा स्पीड में बना पाओ। देखो क्या करना है बाबू, साइड में देखो बीएल स्क्वायर है ना, तो बीएल के लिए कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे आप बताइए मेरे को। आप ट्रायंगल एबीएल यूज करोगे? सर ट्रायंगल एबीएल। वेरी गुड। और ये साइड सीएम के लिए कौन सा यूज करोगे? ट्रायंगल एसीएम। हाँ सर ट्रायंगल एसीएल। ओके, दोनों में पाइथागोरस यूज करना है। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे बड़ा जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ट्रायंगल ए बी सी, उसमें यूज करना पाइथागोरस। तो वहां पे आपको बीसी स्क्वायर आएगा, फिर वहां से आप रिलेट करके बना पाओगे। ठीक है, तो 3 ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। पहला ट्रायंगल एबीएल, दूसरा ट्रायंगल एसीएम, और तीसरा जो बड़ा ट्रायंगल है एबीसी। तीनों ट्रायंगल में पाइथागोरस को यूज करो। और इसके साथ साथ ये भी यूज करना है आपको कि बीएल और सीएम क्या है, इसका मीडियंस है। बाद में ये भी समझ लेना कि बीएल और सीएम क्या दिया हुआ क्वेश्चन में बाबू? मीडियंस है। तो जहां जहां पे, ठीक है, टर्म्स आएगा, जैसे मान लो ट्रायंगल एबीएल यूज करोगे, मान के चलो, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ट्रायंगल एबी जब यूज करोगे ए बी एल, तो यहाँ पे एक साइड क्या आएगा? एल आएगा, एल। हाँ सर एएल। एल आएगा ना? एल क्या एसी का हाफ है क्या? मीडियन है तो एसी का हाफ होगा। हाँ सर। ओके, फिर जब आप ट्रायंगल ए सी एम यूज करोगे तो यहाँ पे ये जो साइड होगा ए एम, ए सर एम आएगा एएल इस एबी साइड, का हाफ है। ए बी का हाफ होगा। वेरी गुड, ठीक है। और इन दोनों ही लिंक का, इन दोनों ही टर्म्स का यूज करोगे आप बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी में, ठीक है, तो वहां से वो वाला टर्म प्रूव हो जाएगा इजिली एकदम। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत क्यूट सा क्वेश्चन है, आप कर लोगे आई थिंक। तो आप एक बार ट्राई करना स्टार्ट करो, नहीं बनेगा तो फिर मेरे से पूछना, ठीक है बाबू? आप पहले आज ट्राई करो। सबको क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? यस सर यस सर। सबको क्लियर हो रहा है? मैं सबसे पूछ रहा हूँ, सारे यस बच्चे सर। जवाब देंगे? यस सर। ओके, सुप्रतीम, ईशान बाबू, आप लोग भी यस करो, कम से कम Yes, बोलो। sir. झूठ से ही बोलो बट बोलो। वो गाना था ना, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, एटलीस्ट झूठ तो बोलो कि यस सर समझ में आ गया। आप लोग तो कुछ बोलते ही नहीं हो। सर सच में समझ में आ गया। ओके, वेरी गुड, जस्ट जोकिंग। चलो ट्राई करेंगे, ठीक है। कोई भी स्टेप में दिक्कत होगी आप लोग पूछिएगा मेरे से। आज का सेशन बहुत अच्छा होगा, हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। और जितने भी आज क्वेश्चंस करेंगे, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज सारे क्वेश्चंस को अच्छे से घर में प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। फिर से ये नहीं कि मैंने आपको बता दिया कि मैंने आपने यहाँ पे कर लिया, खुद से ही कर लिया। फिर भी अगर आपने कोई भी क्वेश्चन को खुद से भी बनाया है, आप घर पे एक बार उसको फिर से एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करिए घर पे आप। क्योंकि इस पोर्शन से क्वेश्चन बनेंगे आपके पेपर में, ठीक है। हाँ सर। ओके।
हो रहा है। हाँ सर बना रहे हैं। अपूर्वा हो रहा है आपका, ईशान, कृतदेव? बना? क्या बात है, सब शांत हो गए? क्वेश्चन इतना हार्ड है क्या? सर बस होने वाला है सर। फिर ये अपूर्वा भाग गया। ये ऐसा करता है क्या हर क्लास में? नहीं सर 3 क्लास हुआ है ना, तो 3 क्लास में मतलब भागा नहीं सर, आज उसका शायद नेटवर्क प्रॉब्लम। अच्छा।
उफ, जल्दी करिए बाबू। सर मैं कर दूं क्या कि आप लोगों से हो रहा है, बताइए। नहीं सर, नहीं बन रहा है। ओके, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक बड़ा ट्रायंगल दिख रहा होगा एबीसी। ओके, इस ट्रायंगल में आप लोगों ने क्या देखा कि बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, है ना? ये देखा होगा आपने इन ट्रायंगल ए बी सी। ये रिजल्ट आया सबका। हाँ सर। वेरी गुड। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला कि ट्रायंगल ए बी एल में सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा इन ट्रायंगल ए बी एल में। यहाँ पे एंगल ए जो है वो यहाँ पे भी 90 डिग्री है ना, तो आप क्या कर सकते हो, बी एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। तो आप इसको ऐसे टर्म्स में लिख सकते हो कि बी एल स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, तो लिख सकते हो इस ए एल को क्या लिखोगे, ए सी बाई 2 का होल स्क्वायर लिखोगे। यस सर। हाँ सर। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बाई 4, ये आ गया बी एल स्क्वायर का वैल्यू। क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे, इस 4 से पहले इधर सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ कि 4ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, ओके, ये ऐसा कुछ आएगा। देखो तो जब मैं इसको और इसको सॉल्व करूंगा एलसीएम लेके, हाँ और सर। ये जो 4 बचेगा डिनोमिनेटर में, ये क्या होगा, ये bl से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4bl स्क्वायर। ये बताइए हाँ सर। हाँ सर। आएगा ना? सो ये भी एक रिजल्ट आ गया, इसको भी कॉपी कर लीजिए, मतलब बॉक्स में बना लीजिए। बॉक्स में क्यों बना रहे बताओ, तो बताएगा मेरे को। ताकि सर बाद में सर वो बॉक्स से यूज कर सकते। बॉक्स से यूज कर सके और बॉक्स से बाहर बाहर ना जा सके ये, वरना भाग गया तो ये भी तो दिक्कत है ना। हाँ सर। फिर हम कहाँ ढूंढते रहेंगे इसको। अब देखो ट्रायंगल एसीएम में कौन सा होगा साइड, देखो ऐसा कुछ होगा। देखो तो यूजिंग पाइथागोरस सीएम स्क्वायर इक्वल टू एसी स्क्वायर प्लस एएम स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। फील आ रहा है ऐसा कुछ? यस सर। हाँ सर। वेरी गुड। अब फिर मैंने आपको बताया ना एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले ये समझो, ठीक है, पहले आप समझो ये आज इस चीज को कि एम का जो वैल्यू है वो AC बाई 2 है और ए एम का जो वैल्यू है वो AB बाई 2 होगा। ये क्लियर हो रहा? पहले ये बताइए आप। मैंने आपको शुरू में स्टार्टिंग में बताया कि ये दो टर्म्स का मैं यूज करूंगा, है ना? हाँ सर। तो AC स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पे एम का वैल्यू क्या यूज करूंगा मैं, AB बाई 2 का होल स्क्वायर, बोलिए यस। यस तो सर। AC स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा AB स्क्वायर बाई 4, होगा ना? हाँ सर। तो फिर से ये क्या होगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग तो कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा, देखो कि 4AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 4CM स्क्वायर। ये समझ में आया? देखो तो सबको समझ में आ रहा है? फील आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ यस अब आप सर। देखो, आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखो। दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग ऐड करें, क्योंकि क्वेश्चन में देखो यहाँ पे प्लस साइन दिया हुआ, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे देखो हमारा जो रिजल्ट है वो LHS आ जाएगा पूरा, और RHS आएगा कि नहीं आएगा वो तो मेरे को देखना होगा।
तो हम लोग क्या करते हैं, 1 और 2 को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। क्लियर है? हाँ सर। तो हम लोग करते हैं सिंपली एडिंग 1 एंड 2। कोई दिक्कत है क्या? तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 4bl स्क्वायर, दिख रहा है ना, प्लस 4cm स्क्वायर। देखो 4bl स्क्वायर प्लस 4cm स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे देखो ये 4ab और यहाँ पे एक ab, कितना हो जाएगा बाबू, 5ab स्क्वायर होगा। हाँ सर 5 ये 1ac स्क्वायर और ये 4ac स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5ac स्क्वायर होगा। देखो तो फील आ रही है क्या मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो फील आ रही है, समझ में आ रहा है सबको, क्लियर हो रहा है? हाँ सर। ओके। इन दोनों में से 4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर, बोलिए यस। और इन दोनों में से 5 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, बोलिए यस। हाँ सर। तो 4bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 5। ये ab स्क्वायर ये ac स्क्वायर क्या होता है बताइए मेरे को आप। यहाँ पे देखिए ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर क्या होता है, BC स्क्वायर होगा, 5 BC स्क्वायर। होगा ना। यस सर। तो अब आप देखिए जो मेरे को प्रूव करना था, क्या मैं वैसा कुछ लेके आ गया क्या? हाँ सर। हाँ सर। आ गया ना। चल क्लियर हुआ क्वेश्चन ये? यस यस सर। सर। ओके चलिए आगे, अगर कॉपी करना है तो कॉपी कर लो फट से, आगे हम लोग करेंगे फिर। ओके हाँ सर। कितने क्वेश्चन हुए टोटल, 3 ना आज? नहीं सर, हाँ सर 3 हुए 3। 3 ही हुआ है अभी तक। अच्छा कोई नहीं, अब हो जाएगा। आगे करें, पेस्ट ऑन करें बाबू? हाँ सर कॉपी हो गया सर, प्रेसिडेंट की। गुड। सो अब यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बहुत इजी है। सेम ऐसा क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी नोट किया था, बट उसमें कुछ प्रूफ अलग करने दिया गया था, और हम लोग को यहाँ पे कुछ प्रूफ अलग करना है, बस यही अंतर है। क्वेश्चन दिख रहा है क्या सबको? गुड। बोला गया ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट B, ठीक है, एंड D इज द, दिख रहा है क्या सबको? गुड। यस सर। D इज द मिड पॉइंट। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, याद करो अभी जस्ट। D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो सेम बोला गया है यहाँ पे कि प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? तो आपको प्रूव करना है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर माइनस 3AB स्क्वायर। चलो ये क्वेश्चन तो और इजी है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आई थिंक आप लोग कर लोगे। बहुत सिंपल फिगर वैसे ही बनेगा जैसा हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन में किया था कि एक ट्राइंगल ABC है जहां पर राइट एंगल B पे है और D जो है मिड पॉइंट है BC का। ऐसा फिगर हम लोगों ने बनाया था, देखो याद करो, क्वेश्चन नंबर 2 में ही, ठीक है। अब इसमें बोला गया आपको प्रूफ कुछ अलग करना है। क्या करना है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर माइनस 3AB स्क्वायर। इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो क्या? हाँ सर। ओके ट्राई करिए।
ये बनेगा आप लोगों से? आपको सिर्फ एक ट्रायंगल एबीसी में आपको यूज करना है पाइथागोरस। इसके बाद आपको ऑलरेडी बोल दिया गया कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। इसका मतलब जहां पे बीसी है वहां पे क्या रिप्लेस करोगे आप? बताओ मेरे को। बीसी को रिप्लेस कर सकते हो बीडी के साथ, और वो बीडी का जो वैल्यू है, ठीक है, उस ट्रायंगल एबीडी के अकॉर्डिंग क्या आएगा देखो, एडी स्क्वायर माइनस एबी स्क्वायर। फिर आंसर आपका हाथ में। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। हो रहा है आप लोगों से? क्या बात है, सब शांत है। अपूर्वा, आप कहाँ कहाँ चले जाते हो बीच बीच में क्लास में? मन नहीं कर रहा क्या पढ़ने का बाबू? सर पता नहीं सर बस आज ही सर इंटरनेट ये दे रहा है सर बीच में पूरा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था सर तो चले गए थे सर 1-2 मिनट तक वाईफाई को ये किए रिफ्रेश किए तब आए हैं सर। अभी भी हल्का हल्का ये हो रहा है और स्क्रीन भी क्लियर नहीं है सर, इसलिए सर समझ रहे हैं सर, लेकिन आहन से नोट्स ले लेंगे, हम जितना लिख पा रहे हैं उतना लिख रहे हैं। ओके, यस सर, प्रूफ हो गया। हो गया ना? बहुत इजी है क्वेश्चन तो। हाँ सर, मेरा भी प्रूव हो गया। ओके, वेरी गुड। अभी क्या चॉकलेट प्रॉब्लम करना है क्या किसी को? एक चॉकलेट प्रॉब्लम करेंगे हम लोग। यस सर। चॉकलेट कैसे देंगे? सब चॉकलेट बाद में देंगे, जब मिलेंगे ऑफलाइन क्लास में तो मिलोगे ना। अब तो अभी भूल डी गए। रखेगा और क्या। नहीं, कैसे भूलेंगे, तुम याद दिलाना मेरे को, और क्या। अब एक चॉकलेट के लिए थोड़े तुम झूठ बोलोगे। ठीक है, देखो बोला ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल इन
विच एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी जितना भी क्लास हो रहा है सब में चॉकलेट प्रॉब्लम होता है बीच बीच में, सारे बच्चे नोट डाउन करते जाते हैं कि हाँ मेरा इतना चॉकलेट हुआ है। और क्या, जब हम लोग मिलेंगे ऑफलाइन क्लासेस में तो आपको मिलेगा, ठीक है। बी सी है एक्चुअली, सॉरी सॉरी, ये सी बी है। सी बी इज इक्वल टू ए है, ए सी या सी ए इक्वल टू बी है, और ए बी इक्वल टू सी है, ठीक है। इसके साथ बोला गया है कि सी डी इज इक्वल टू पी, देन शो दैट, क्या शो करना है बाबू? पहला सी पी इज इक्वल टू ए बी, और दूसरा 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। चलिए ट्राई करिए, तो स्टार्ट करिए आप लोग। फिगर बना दूं क्या? ठीक है। अगर बोला गया है कि राइट एंगल सी पे है ना, तो यहाँ पे इस सी हो जा रहा है, ये एबीसी हो गया ट्रायंगल। इस एबीसी में देखो बीसी का वैल्यू था ए, एसी का जो वैल्यू है वो बी है, ये पूरा एबी का जो वैल्यू है वो क्या है? सी है, ठीक है। इसके बाद ये भी एक चीज दिया गया है यहाँ पे कि सी डी। सर आपका सर ये नेटवर्क लो है सर, इसीलिए स्क्रीन छोटा दिखा रहा है। स्क्रीन छोटा दिखा रहा है। हाँ सर, सर इधर में लिख रहा है कि राजीव सर नेटवर्क बैंडविड्थ इज स्लो। ओ, नहीं दिख रहा का क्लियर बोलो? हाँ सर, पूरा मतलब छोटा दिख रहा है, अनक्लियर भी दिख रहा है सर। अच्छा अभी देखो, अभी कैसा दिख रहा है? हाँ सर, अभी अभी दिख रहा है। अभी दिख रहा है ना? क्वेश्चन लिख लो पहले। सबको क्लियर दिख रहा है अभी? यस सर। ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल है सी पे, और इसके साथ ये भी दिया हुआ है कि जो सी डी है वो परपेंडिकुलर है। यहाँ पे मैंने सी डी नहीं लिखा ना, यहाँ पे एक पॉइंट है डी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा एबीसी, इसमें सी डी जो है वो एबी पे परपेंडिकुलर है, बीसी का जो लेंथ है वो ए है, एबी का जो एसी का जो लेंथ है वो बी है, और एबी का पूरा लेंथ क्या दिया हुआ? सी। सीडी का जो लेंथ है वो पी दिया हुआ है। तो आपको फर्स्ट ये प्रूव करना है और उसके बाद सेकंड वाला ये प्रूव करना है। ट्राई करना चाहोगे क्या? बहुत बहुत ही एकदम एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसको कैच कर पाओ बहुत ही इजी है आपके लिए, है ना? हाँ सर। ट्राई करो। सबको अभी क्लियर दिख रहा है? ईशान, शिप्रुतिम, कीर्तिदीप, अपूर्वा? हाँ सर। ओके ठीक है, अभी क्लियर दिख रहा है ना? तो चलो अच्छे से कोशिश करो, ट्राई करो बनाने का। नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊँ।
दिख रहा है सबको क्वेश्चन? हाँ सर, हाँ सर। होगा ये आपसे क्या? देखो फर्स्ट वाला मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? ये जो सीपी इक्वल टू एबी प्रूफ करना है वो कैसे बनेगा वो मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ। आपको यूज करना है यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जब आप ट्राइंगल एबीसी में देखोगे तो आपका एक बेस ए दिया हुआ है और हाइट बी दिया हुआ है, तो हाफ इंटू ए बी, ए इंटू बी हो जाएगा। और उसी ट्रायंगल में सेम से देखो, आपका जब आप बेस को एबी को पकड़ोगे, बेस जो आप क्या पकड़ोगे एबी को, और आपका हाइट जो होगा क्या होगा? सीडी हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? हाफ इंटू बेस सी और हाइट पी। तो देखो सीपी इक्वल टू एबी आ रहा है क्या? फील है ना हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ? किसी बच्चे को समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिए, दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार आप बेस और हाइट ए और बी को पकड़िए, और एक बार आप बेस और हाइट सी और डी को, सी और पी को पकड़िए, ठीक है? यहाँ पे जो दिख रहा है ना ये बेस सी, और यहाँ पे ये जो हाइट है पी, तो उस तरह से आप कर सकते हो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या बात है, सब शांत हो गए? हाँ सर, समझ में आया। ओके, वेरी गुड। तो सेकंड वाला फिर कैसे प्रूव होगा मेरे को बताओ। सेकंड वाला और इजी है। जब आप लोगों ने फर्स्ट वाला प्रूव कर लिया, सेकंड वाला तो और इजी है। ये बड़ा दिक्कत है, इसमें बार बार कैमरा ऑफ हो जाता है।
हो रहा है आप लोगों से? फर्स्ट वाला अप्रूव हुआ सबका? सबका फर्स्ट वाला आया बाबू? क्या बात है, सब चले गए हैं क्या? सब शांत एकदम कि क्वेश्चन ज्यादा hard हो गया? कीर्तिदीप है, अपूर्वा है, ईशान है, आहान कहाँ चला गया? सुप्रदीप कहाँ चला गया? आहान अभी आया। क्या बात है बाबू, क्वेश्चन ज्यादा हार्ड हो गया क्या? ये क्वेश्चन क्या आपको ज्यादा हार्ड लग रहा है क्या बाबू? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसमें, आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा है। ओके, इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं जो क्लास 10 का स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहा है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। हाँ सर। क्या बात है, क्या बात है? ये बन रहा है आपसे कि मैं बता दूं? मेरे को तो लग रहा है बहुत टाइम लग रहा है आप लोगों को। सर आप बोल ही दिए सर, पूरा बन ही नहीं रहा। इतना इजी कॉन्सेप्ट है, देखो मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि इतना इजी था। मेरे को आप बताओ, इस ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो नॉर्मल फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आए हैं, है ना? तो ध्यान से देखो, इसका एरिया क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या? हाफ इंटू ए इंटू बी। देखो ये इसका बेस है और ये इसका हाइट है। हाँ सर। बेस ए है और हाइट क्या है? बी है। तो हाफ इंटू ए इंटू बी। देखो इसका हाँ एरिया हाफ इंटू ए इंटू बी। अब यहाँ पे देखो, इस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की जगह पे मतलब इसी ट्रायंगल को मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे निकालूंगा एरिया? तो हाफ इंटू बेस को अगर मैं सी पकड़ूं, अगर मैं बेस इस ए बी को पकड़ूं, तो हाइट क्या है इस कंडीशन पे? पी होगा। ये हाँ बताइए सर। आप। तो ये हाफ हाफ कटेगा तो क्या आएगा बाबू? सीपी इज इक्वल टू ए बी आया, देखो तो यस सर, सीपी को। आ गया ना? कितना इजी है बताओ। अब सेकंड वाला तो और इजी है, आपको देख के लगेगा कि मतलब क्या क्वेश्चन था, मैंने बना नहीं पाया मैं। देखो सेकंड वाला बहुत इजी है। आपको क्या करना है ना बाबू, ध्यान से देखिए, आपको लाना है यहाँ पे, देखो लाना है ये 1/p के फॉर्म में, पहले इसको समझो। आपको क्या करना है यहाँ पे, इस 1/p के फॉर्म में लाना है। कैसे आएगा तो मेरे को बताओ। यहाँ पे p इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ab/c। दिख नहीं रहा ना क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अभी देखो, अभी दिखेगा, दिख रहा है ना? हाँ सर, अभी दिख रहा। तो p इक्वल टू ab/c। तो मेरे को यहाँ से बताओ, मैं 1/p इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूँ क्या? c/ab। यस। लिख सकता हूँ ना? सबको क्लियर हो रहा है तो? यस सर। यस सर। अच्छा मेरे को बताओ, इस राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में, ध्यान से देखो, इस राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या? देखो तो, कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ऐसा लिख सकता हूँ क्या? यस सर। इस ए बी का वैल्यू सी स्क्वायर है, इस ए सी का वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर है, और इस बी सी का वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर है। तो इसका मतलब सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैं यूज कर सकता हूँ ना? इसका तो मतलब यही आया मेरे को। यस सर। अच्छा देखो, यहाँ पे प्रूव करना है 1/p स्क्वायर, यहाँ पे तो 1/p है, मेरे को क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग करना होगा, है ना? स्क्वायरिंग बोथ साइड, ध्यान दो अब, ठीक है? स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे मैं स्क्वायरिंग करूंगा, ध्यान दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा?
1/p² इज इक्वल टू c² / a²b²। बोलो हाँ। हाँ सर। सर यहाँ पे देखो 1/p² इक्वल टू इस c² के जगह पे क्या लिखेंगे, a² + b² / a²b²। बोलो हाँ। हाँ सर। तो यहाँ पे अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो तो 1/p², ध्यान से देखो, अभी देखो ये a² + b² / a²b² का मतलब क्या है, मैं जब इसको सेपरेट करूंगा ना a² b² के साथ इसको, तो यहाँ पे बचेगा b² और यहाँ पे बचेगा 1/a²। देखो एलसीएम लेने में वापस वही आएगा। हाँ सर। हाँ सर। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, बताओ इसमें कौन सा क्लास 10 वाला कॉन्सेप्ट लगा, ये बताओ। मतलब ऐसा क्या लगा आपको कि नहीं ये क्लास 10 से बहुत ज्यादा हार्ड है, ऐसा है कुछ, वैसा कुछ बताओ मेरे को। कुछ ऐसा लगा कोई स्टेप कि नहीं ये क्लास 10 से भी ज्यादा मतलब कॉन्सेप्ट लगाना था? कुछ तो नहीं था। एरिया ट्रायंगल का मैंने लगाया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो यहाँ से पहला वाला प्रूव हो गया। सेकंड में क्या करना है आपको, जस्ट पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही होता है, तो c² = b² + a² का रिलेशन आया, और यहाँ पे हम लोगों ने उस प्रूव वाले पोर्शन को देखकर मैंने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, और स्क्वायर करके बस c² का वैल्यू को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, है ना। इस c² को वैल्यू को हम लोगों ने पुट कर दिया a² b²। तो दिक्कत है क्या, a² + b², बस सेपरेट करने पे तो वो आ ही जाएगा, ऐसा है ना। हाँ सर। फील आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है कुछ? यस ये सर। ओके। आगे करें, पेज टर्न करें क्या, आप लोग का हो गया क्या? सर एक मिनट सर, वो नीचे वाला सर कॉपी कर ले। कॉपी कर लो, कॉपी करो अच्छे से, देखो तब लो। ये रिकॉर्डिंग अभी नहीं हो रहा है क्या? सर रिकॉर्डिंग तो हो रहा है। हो रहा है, अच्छा ठीक, ठीक है ठीक है। हाँ सर कॉपी हो गई। कॉपी हो गया ना, चलो सबका कॉपी हो गया तो यस सर। ओके। चलिए अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन आएगा, हम लोग करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो कोई ऐसा बच्चा नहीं था जो मेरे चॉकलेट को ले पाया। क्या ये क्वेश्चन इतना हार्ड दिया था मैंने चॉकलेट प्रॉब्लम में? आप ही बताओ। आप लोग को मनी नहीं है, आप लोग को भूख ही नहीं है लेने का। क्लास 8 के बच्चे तो बाप रे बाप, सीबीएसई 8 9 सीबीएसई के बच्चे चॉकलेट के एकदम टूट पड़ते हैं, एकदम सब एक से एक है। पर आप लोग तो पढ़ाई नहीं कर रहे हो लग रहा है मेरे को। इन ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट, ठीक है, ये पोर्शन मेरे को लग रहा दिख नहीं रहा क्या आप लोगों को पूरा? ओके मैं ऐसे कर देता हूँ तब, ठीक है। ओके क्या हो गया, चलो कोई नहीं। सो यहाँ पे देखो, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 times the square of one side, 3 times the square of one side is equal to 4 times, is equal to 4 times the square of one of its altitude, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन, ट्राई करो तो। क्या बोला गया थ्योरम में, बोलो तो, कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऐसा है कि जूम कर लो आप, ठीक है, ए बी सी, और यहाँ पे इसका एल्टीट्यूड को मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे एडी। तो बोला गया है क्या कि 3 times द स्क्वायर ऑफ द वन ऑफ इट्स साइड, मतलब 3, कोई भी एक साइड ले लो, तो क्या प्रूफ करना है बोलो?
टू प्रूव में 3ab स्क्वायर, कोई एक साइड ले लो क्योंकि सारा तो इक्वल ही होता है ना, ab इज इक्वल टू bc इज इक्वल टू ca, ये सारा ही आपस में इक्वल है, तो कोई एक साइड ले रहे हैं, तो 3ab स्क्वायर इक्वल टू क्या प्रूव करना है, 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन इट्स एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड कौन है यहाँ पे, ad, तो ये आपको प्रूव करना है। दिख रहा है सबको? हाँ सर। चलो कैसे होगा बताओ मेरे को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ये बड़ा दिक्कत है, वेट करो हम देखते हैं, अगर इसमें ठीक हो गया होगा तो ठीक है, वरना दिक्कत है। तो देखो तो अभी नजर आ रहा है क्या सबको? नहीं सर, अभी भी छोटा ही है। ऐसे सर कैमरा में क्लियर आ रहा, मेरा मतलब जब आप जूम पे आते तो ढंग से क्लियर नहीं आता सर। ओके ठीक है, मैं विश कर रहा हूँ। यहाँ पे दिख रहा है ना क्वेश्चन, पूरा दिख रहा है क्या सबको? नहीं इसमें नहीं दिख रहा, इसमें दिख रहा है ना, चलो ठीक है। चलो अभी दिख रहा है क्वेश्चन, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन दिख रहा है आपको? क्या प्रूव करना हाँ है, समझ सर। में आ गया? हाँ ओके सर। ट्राई करिए बाबू आप लोग। ये बनेगा क्वेश्चन, देखो तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, है ना? आपको यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल एसीडी। ओके, अब इस दो राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या है प्रूफ कि 3ab स्क्वायर इक्वल टू 4ad स्क्वायर। तो दोनों ही ट्रायंगल एबीडी और एसीडी में आपको एडी तो आ जाएगा। इसके बाद आप अपना कॉन्सेप्ट को यूज करना, क्योंकि ये मेरे को पता है कि ये जो परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रॉ किया है ना, ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है, तो इसका मतलब बीडी इक्वल टू सीडी भी होगा, या आई थिंक आप लोग को आना चाहिए, हाँ सर। है ना?
हो रहा है बच्चा बाटी बन रहा है बाबू, प्रूव हो गया। हो गया प्रूव। हाँ सर। ओके, सबका हो गया कि सिर्फ आपका हुआ है, ये बताइए मेरे को। हाँ सर हो गया। हो गया ना। चलिए सेम क्वेश्चन इक्विलैटरल ट्रायंगल के पे ही करेंगे हम लोग। बोला जा रहा है यहाँ पे देखो, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड ए, ठीक है, क्या प्रूफ करना है आपको? तो बोला गया प्रूफ दैट फर्स्ट नंबर, इसका जो एल्टीट्यूड होगा वो होगा √3/2 इंटू ए, ठीक है, और इसका जो एरिया होगा वो होगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये प्रूफ कर पाओगे क्या? ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको करो फिर हम लोग अगले दिन करेंगे फिर, ठीक है? ट्राई करो। सेम फिगर वही है, बट इसका हर एक साइड को क्या बोला गया है, ए लेके आपको एज्यूम करना है। कॉन्सेप्ट सब एकदम सेम होगा यहाँ पे। ओके, मैं आपको थोड़ा सा फिर से यहाँ पे ही देखो, इस फिगर को यहाँ पे समझाता हूं मैं। अगर इसका हर एक साइड को ए एज्यूम करूं तो ये वाला साइड BD और CD कितना हो जाएगा, a/2 और a/2 होगा। तो यहाँ पे आप AD निकाल पाओगे क्या पाइथागोरस से? और AD निकाल लोगे तो ये इसका हाइट है, हाइट आएगा तो बेस तो पता ही है आपको, पूरा ये पूरा बेस तो पता है मेरे को A है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लाना तो एरिया आ जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके ओके, वेरी गुड। ठीक है, आप लोग ट्राई करो बाबू। सर क्वेश्चन का पहला पार्ट प्रूव हो गया, ऑल्टीट्यूड।